हेलो स्टूडेंट, आई एम इजाज। रेस टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो क्लास 10 के सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका मैट्रिक का एग्जाम अगले महीने होने जा रहा है। इस वीडियो में विषय विज्ञान के सभी अध्याय से इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू कराया जाएगा, जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा वियोजन अभिक्रिया और चौथा विस्थापन अभिक्रिया। जो है यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। अब हमको चारों ऑप्शन को समझना है, उसके बाद जो है एक ऑप्शन जो है मेरा सही हो जाएगा। जैसे संयोजन अभिक्रिया कर हम बात करें तो संयोजन अभिक्रिया कहते किसको है वो पहले हम लोग जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब एक या एक से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल बनाता है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अभिकारक है, ठीक है, जो आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, मतलब जल बना रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया होता है। अगर हम बात करें द्विविस्थापन अभिक्रिया का, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर कर दिया जाए, तो मैग्नीशियम जो है सल्फेट आयन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है, और यहाँ पर जो है क्लोरीन इस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? HCl बनाता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो कहने का मतलब जो है इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट से अभिक्रिया कर लेता है और क्लोरीन हाइड्रोजन से कर लेता है, तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे तीसरा अगर हम बात करें वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया कहते किसको है? जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है, किस चीज में? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक अभिकारक जो है टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। अब यहाँ पर चौथा देखेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक से अलग करके हटा करके उसी के स्थान पर चला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर हम बात करें जिंक की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट के विलयन से कराया जाता है, तो यहाँ पर जो जिंक जो है इस कॉपर को यहाँ से हटा देता है और क्या बना लेता है? जिंक सल्फेट बनाता है, और यहाँ पर जो है कॉपर को बाहर कर देता है, उसी के यौगिक से उसको क्या कर देता है? हटा देता है। मतलब एक जो है दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक से हटा देता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम जो है वो Fe को क्या करता है? आयरन को हटा देता है और अपने जो है बना लेता है एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? ठीक है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाया जाता है तो कठोर होता है? तो ये तो पता ही है कि पानी मिलाने से क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है और जिप्सम का रूप ले लेता है, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? टूटी फूटी हड्डियों को सही स्थान पे रखने के लिए। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन का, तो पानी के साथ अभिक्रिया करके पानी देना, या फिर क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड देना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक अधातु जिसमें चमक होती है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन पहले देखेंगे, कोयला है, सल्फर है, आयोडीन है और ब्रोमीन है। तो यहाँ पर चारों जो है अधातु है, लेकिन चमक किसमें होता है? नमक में होता है। तो क्या ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? डैश COOH प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं? मतलब ये जो ग्रुप दिख रहा है इसको हम लोग किस ग्रुप में रखते हैं? तो सबसे पहले चार ऑप्शन हम लोग देखेंगे। पहला एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। एल्डिहाइड का पहचान हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो क्या होता है? डैश CHO होता है, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल का बात करें तो क्या होता है? डैश OH होता है। कीटोन का बात करेंगे तो क्या होता है? डैश C डबल बॉन्ड O डैश होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? डैश C डबल O और H होता है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब डैश C डबल O H का प्रकार्यात्मक समूह को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? स्वपोषी पोषण के लिए
क्या आवश्यक है, मतलब पेड़ पौधों को जीने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, खाना वगैरह सब बनाने के लिए क्या क्या चीज जो है जरूरी पड़ता है। तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग नंबर 1 यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये चाहिए ही चाहिए। दूसरा क्लोरोफिल भी चाहिए, हरा चीज चाहिए। तीसरा यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, मतलब तीनों चीज चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब ऊपर का जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसके कारण पनपता है। मतलब जो सबसे पहले घेंघा रोग होता है क्या है, तो ये एक बीमारी है जो है गर्दन में जो है थायराइड का आकार को क्या करता है, बढ़ा देता है। यहाँ पर अगर हम बात करें ये किसके कारण होता है, किसके कमी के कारण होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, या फिर मोटापा से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही है, मतलब नमक की कमी से, मतलब आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक ऐसे जीव का नाम बताएं जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया बहुखंडन, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे कि होता क्या है। बहुखंडन जो है कोशिकाओं का जो है विभाजन का एक प्रकार है, जिसमें कोशिका जो है अपने जैसा और भी कोशिका में बढ़ जाता है, वो क्या कहलाता है, बहुखंडन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में हम बोल सकते हैं प्लेज्मोडियम हो सकता है, स्पायरोगायरा हो सकता है। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। पहला है ईस्ट है, अमीबा है, पैरामीशियम है और प्लेज्मोडियम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, प्लेज्मोडियम हो जाएगा। यहाँ पर स्पायरोगायरा भी होता तो यहाँ पर वो ऑप्शन सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या मटर के जो है पौधे का प्रयोग किया। 4 ऑप्शन देखेंगे, साधारण मटर है, उड़हुल है, उसके बाद गुलाब है और सहतूत है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे ही मेंडल का नाम आता है मटर दिमाग में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। 4 ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, आधी, दोगुनी, चौगुनी या फिर कोई नहीं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको एक फिगर से क्लियर करते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का इमेज जो है यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्लियर करते हैं, ये वक्रता त्रिज्या है और ये जो है केंद्र ध्रुव है। अब यहाँ से बिल्कुल सेंटर पॉइंट में क्या पड़ता है, फोकस दूरी पड़ता है। ये हम लोग अवतल दर्पण का बात कर रहे हैं। दूसरा अगर हम उत्तल दर्पण का बात करें तो भी यहां से यहां तक का जो दूरी होता है ये वक्रता त्रिज्या होता है, और जो सेंटर पॉइंट बिल्कुल दोनों तरफ बिल्कुल बराबर होता है, यहां से और यहां से यहां तक दोनों क्या होता है, बिल्कुल बराबर। मतलब चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, उसका जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, पुतली, कॉर्निया, परितारिका या फिर रेटिना। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक इमेज देखते हैं, जिसमें जो है नेत्र का जो है यहाँ पर इमेज आपको दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे पुतली, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन है पुतली। पुतली क्या होता है, जिससे प्रकाश जो है हम लोग का आंख के अंदर जाता है। जैसे यहाँ पर जो है आपको अगर डैश दे के बताएं तो यहाँ पर जो है पुतली रहता है, जिससे प्रकाश जो है आंखों का अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर नेत्र लेंस का बात करें तो यहीं पर जो है एक लेंस रहता है, आंख में जो है लेंस लगा रहता है। तीसरा बात करें कॉर्निया, कॉर्निया क्या है, कॉर्निया आंखों का जो है बिल्कुल बाहरी इलाका होता है, जिससे जो हम बोल सकते हैं कि एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिससे हम लोग आंख जो है सुरक्षित रहता है। अगर आइरिस का बात करें तो आइरिस क्या होता है, पुतली के जस्ट बगल में जो है एक गोल सा सर्कल जैसा एक रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। इसी से आंखों का रंग जो है पता चलता है कि किसका कौन सा जो है आंख का कैसा कलर है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन का बात करें आंसर का, तो यहाँ पर किसके द्वारा कंट्रोल होता है, पुतली के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। 4 ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, वोल्ट, एम्पियर, कूलाम या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। अगर हम बात करें घरेलू परिपथ में वायर का, तो 2 रंग का होता है, पहला लाल होता है, दूसरा काला होता है। तो यहाँ पर उदासीन वाला कौन होता है, ब्लैक होता है, जिसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, यदि एक लेंस की क्षमता दे दिया माइनस, मतलब पावर दे दिया है -2D, तो इसकी जो है फोकस दूरी हमको निकालना है। तो F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/P होता है, पावर नीचे चला जाता है, भाग में चला जाता है। तो
पावर दिया कितना है, -2 दिया है। अब जब 2 जो है काटेगा इस एक को तो 0.5 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस है वो माइनस आ जाएगा। और ये क्या चीज में आता है, मीटर में आता है। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे सेंटीमीटर में है कि मीटर में, तो यहाँ पर सारा ऑप्शन क्या चीज में है, सेंटीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो -0.5 को गुना कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या, मतलब एक संख्या बाद पॉइंट डाल देंगे और यहाँ पर माइनस डाल देंगे, कहने का मतलब -50 सेंटीमीटर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है। यहाँ पर चार ऑप्शन देखेंगे, एक कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है और जिंक है। चारों विद्युत का चालन करता है, जिसमें सबसे अच्छा चालक कौन है, कॉपर है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, पराग कोश में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, क्या है, दलपुंज, अंडाशय, परागकण और स्त्री केसर। तो यहाँ पर जो एक वर्ड दिया है पराग, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कहां पर पराग लिखा हुआ, तो यहाँ पर जो है पराग दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है फूलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, XX, XY या XXX या XXY। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है कि स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, XX पाया जाता है और पुरुष में XY पाया जाता है। तो यहाँ पर स्त्री का पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर वर्ड पहले समझना होगा कि लघुपथन होता क्या है। तो लघुपथन का मतलब होता है, अगर हम घरेलू परिपथ का बात करें तो उसमें दो वायर होता है, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। रेड कलर जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है और एक क्या होता है, उदासीन तार होता है। जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है तो विद्युत धारा अधिक हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघुपथन। इसको हम लोग साधारण भाषा में 440 भी कह सकते हैं या शॉर्ट सर्किटिंग भी बोल सकते हैं। तो मतलब क्या होता है, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। जैसे कोई भी चीज हम लोग खाते हैं वो लास्ट जो है कहां जाके पचता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, अमाशय होगा या फिर मुख गुहा होगा, बड़ी आंत होगा या फिर छोटी आंत होगा। तो यहाँ पर जो एक फिगर से क्लियर करते हैं, यहाँ पर जो एक फिगर दिया हुआ है जिसमें अंगों की सूची जो मानव शरीर में पाचन में मदद करते हैं, तो अंतिम में कौन है, यहाँ पर छोटी आंत है। ठीक है, कौन है, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। मतलब कोई भी धातु है जिसको हम लोग पतले तार की तरफ खींच सकते हैं, वो गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। और अगर कोई भी धातु को पीट कर जो है चादर की तरह हम लोग बना सकते हैं, वो गुण क्या कहलाता है, आघात वर्ध्यता कहलाता है। मतलब जो है यहाँ पर तार जैसे खींचने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में -OH प्रकार्यात्मक समूह होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, तो पहला क्या है, ब्यूटेनॉन, उसके बाद क्या है, ब्यूटेनॉल, उसके बाद है ब्यूटेनोइक अम्ल और ब्यूटेनैल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ब्यूटेनॉन का बात करें तो इसका क्या होता है, -C डबल बॉन्ड O- होता है। उसके बाद ब्यूटेनॉल में क्या होता है, -OH होता है। उसके बाद ब्यूटेनोइक एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, तो इसमें क्या होता है, -C, उसके बाद -O, उसके बाद H होता है। ब्यूटेनैल का अगर हम बात करें तो -C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या होता है, H होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रकार्यात्मक समूह ये दिया हुआ, जिसमें से हमको ऑप्शन क्या बोल रहा है कि OH किसका होता है, तो अल्कोहल का होता है। तो ब्यूटेनॉल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे पहले दो वर्ड आ गया है, शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोडिंग। ये इसको समझते हैं कि होता क्या है। तो अगर हम घरेलू उपकरण का बात करें तो इसमें दो वायर होता है, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। ठीक है, तो रेड कलर का क्या काम होता है, उसको बोलते हैं विधुन्मय तार, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ब्लैक तार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन तार। जब ये दोनों तार एक दूसरे के संपर्क में आता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कहने का मतलब जो है वहां पर जो है विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है, मतलब जो है कौन सी घटना की वजह से इंद्रधनुष बनता है। चार ऑप्शन देखेंगे, पहला है परावर्तन अपवर्तन विक्षेपण, दूसरा क्या है विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा क्या है अपवर्तन विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, और चौथा क्या है विक्षेपण प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, अमीबा स्पाइरोगायरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, वे सभी एक कोशिकीय हैं, वे केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, या वे सभी बहुकोशिकीय हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही हो जाएगा। अमीबा स्पाइरोगायरा ये सब में क्या होता है, अलैंगिक रूप से प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिल सकता, मतलब माँ बाप से वो हमको नहीं मिलता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, पहला क्या है आंखों का रंग, दूसरा क्या है त्वचा का रंग, और शारीरिक आकार और बालों की प्रकृति। तो यहाँ पर जो आंखों का रंग जो है माँ बाप पे निर्भर करता है, त्वचा का रंग भी करता है, बालों की प्रकृति भी करता है, लेकिन शरीर का आकार नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर जो है कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप छोटे रहते हैं और जो है बच्चा क्या होता है उनका आकार जो है बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, इस तरह से अलग अलग आकार हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। अगर हम बात करें दर्पण का, तो मोटर वाहन में दो तरह का दर्पण लगा रहता है, उत्तल भी लगा रहता है और अवतल भी लगा रहता है। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन पे निर्भर करता है कि अगर आगे का बात कर रहा है, सामने का बात कर रहा है, तो वहां पर अवतल दर्पण रहता है, और अगर पीछे का देखने के लिए क्या उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 क्या है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कहने का मतलब अपवर्तनांक, यहाँ पर एक वर्ड आ गया है, अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया हवा, जल, शीशा और हीरा। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक कौन शो करता है, हीरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, वेबर, टेस्ला या फैराडे या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, किस ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। चार ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर थाइमस ग्रंथि। कहने का मतलब जो है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्टक में बांटा जाता है, मतलब जो है मनुष्य का जो दिल है वो कितने कोष्टक में बांटा गया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसको फिगर से पहले समझेंगे। यहाँ पर जो है एक हृदय का जो इमेज यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें जो है चार हिस्सा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से एक क्या है बायां आलिंद है, दूसरा क्या है दायां आलिंद है, और क्या दो लेफ्ट राइट क्या है निलय है, मतलब चार हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्किन। अल्किन का क्या होता है सामान्य सूत्र, CnH2n+2 होता है। अल्किन का क्या होता है, CnH2n बस होता है, और अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एल्काइन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन कितना ट्रिपल बॉन्ड जो है होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन 3 जो है इस कार्बन से बना लिया, तो एक हाइड्रोजन से बनाता है और दूसरा भी हाइड्रोजन से बना लेता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, C2 हो जाएगा और H का 2 होगा। यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 है, इसी को अगर हम इस फॉर्मूला में रखेंगे n का जगह में 2 आना चाहिए, तो C के साथ यहाँ पर 2 लगेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर n के पास 2 लगेगा, तो यहाँ पर 2 गुना 2 और माइनस का फिर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो C का 2 होगा, और यहाँ पर 2 दूना 4 में से 2 घटाएंगे तो H का भी कितना आएगा, 2। मतलब जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो का सारा MCQ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस तरह का वीडियो या एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।